नमस्ते, मेरा नाम विकी प्रकाश साहब है और ये आज क्लास 9 का ज्योग्राफी का क्लास है। चैप्टर का नाम हुआ धरातल पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण। इस चैप्टर का 2 वीडियो पहले ही बना दिया गया है और आप लोग को लिंक दे दिया गया है। फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बताया गया था कि हमारी पृथ्वी का मुख्य मुख्य दिशाएं कैसे पहचानते हैं, कौन कौन सी रेखाएं मुख्य रूप से हैं। दूसरा वीडियो में आपको पूरा अक्षांश रेखा के बारे में बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, देखिए ये बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनता कैसे है ये जानिए। तो सबसे पहले आप एक सर्कल बनाइएगा। ठीक है, ये मिडिल से एक रेखा खींच दीजिए। जानते हैं ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। जी हाँ, सही बोले। एक लंबवत रेखा पहले खींच लीजिए प्लस, इसके बाद यहाँ से इस तरह से बनाते जाइए। जैसे फल का ये नींबू का फाली होता है तो उस तरह से बनाते चले जाइए। फिर इस तरह से इसको इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। पता चले ये कैसे बना? 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो पता है कि देशांतर रेखा क्यों खींची गई थी? हमने आपको बताया था कि हमारी पृथ्वी पे कौन सा स्थान, कौन सा द्वीप, महादेश, महाद्वीप कहाँ पर है, इसकी जानकारी, सटीक जानकारी के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कल्पना की गई थी। तो अक्षांश रेखा तो बता दिए, आज है देशांतर रेखा के बारे में। अब बात ये आता है कि देशांतर रेखा किधर खींची जाती है। तो जानिए, हमारी पृथ्वी पे वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है। देखिए ये क्या है? उत्तर, और ये क्या है? दक्षिण। जो उत्तर से दक्षिण खींची गई है वो होती है देशांतर रेखा। ये बात समझ में आए? आप जानिए, ये रेखाएं अर्धवृत्त होती है। कैसी होती है? अर्धवृत्त। देखिए आधा चांद के जैसा अर्धवृत्त, मतलब ये वृत्त बनता है लेकिन आधा बनता है, इसलिए अर्धवृत्त कहते हैं। और इसके अक्षांश रेखा में क्या बताया गया था कि अक्षांश रेखा पूर्णवृत्त होती है। अंतर बताते समय आपको ध्यान रखना होगा। तो देशांतर रेखा कैसी होती है? अर्धवृत्त होती है। ये देशांतर रेखा हमारी पृथ्वी को लंबवत रूप से 2 भाग में बांटते हैं। लंबवत मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं उसको वर्टिकल, लंबवत मतलब सीधा, इस तरह से खड़ा 2 भाग में बांट देती है। तो एक भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी साइड का, और इस साइड को क्या कहते हैं? पूर्वी गोलार्ध। याद है उस समय जब हम पढ़ा रहे थे आपको अक्षांश रेखा, तो हमने बताया वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, वो कैसे बांटती है? क्षैतिज रूप से बांटती है। और ये कैसे बांटती है? लंबवत रूप से। ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब आती है इसकी संख्या। तो हमारी पृथ्वी पे कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है? 360। मतलब अक्षांश रेखा 180 थी और देशांतर रेखा की कुल संख्या कितनी है? 360 होती है। ठीक है, लेकिन इसमें एक समस्या है। ये समस्या यह है कि जो देशांतर रेखाएं होती है, इन लोगों के बीच की दूरी हमेशा एक समान नहीं होती है। इनका दूरी के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। जैसे हमने बता दिया 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान नहीं होती है। जैसे भूमध्य रेखा के पास सबसे ज्यादा रहता है 111.1 किलोमीटर, कर्क रेखा और मकर रेखा के पास 102.4 किलोमीटर होता है, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास कितना रहता है? 44.8। मतलब यहाँ सबसे कम, उससे ज्यादा यहाँ पे और सबसे ज्यादा यहाँ पर। ये बात समझ में आया? लेकिन अक्षांश रेखा में क्या था? अक्षांश रेखा में बताया गया था कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी प्रायः समान होती है, मतलब समानांतर होती है, इसलिए उसको समानांतर रेखा भी कहते हैं। अब इसके बाद का विशेषता आता है, जो हमारी देशांतर रेखा होती है वो किसी स्थान का सूर्योदय का समय या जो सूर्यास्त का समय है, जो समय होता है वो बताता है। और अक्षांश रेखा क्या बताता है? वहाँ का जलवायु, परिस्थिति, ये सब चीज़। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से बताते हैं, अक्षांश रेखा हमारी पृथ्वी को लंबवत रूप से 2 भागों में बांटती है। पहला, अक्षांश रेखाएं उत्तर से दक्षिण की, अक्षांश नहीं देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची गई है। ये हमारे पृथ्वी को 2 भाग में बांट दी। पश्चिमी भाग को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध, पूर्वी भाग को कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखा कैसी होती है? अर्धवृत्त होती है। इसके बाद देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। इसके बाद 2 से देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान नहीं होती है। सबसे ज्यादा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के पास। आप देख पा रहे हैं 111.1 किलोमीटर। उससे कम कर्क रेखा, मकर रेखा के पास 102.4 किलोमीटर, और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास 44.8 किलोमीटर। यहाँ तक समझ में आया? देशांतर रेखा किस चीज में मदद करती है? सूर्योदय का समय, सूर्यास्त का समय, जो समय होता है वो बता करने में बहुत ज्यादा सहयोग करता है। ये चीज आपको समझ में आया? अब इसके बाद आता है अंतर। आप लोगों से पूछा जाएगा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में क्या अंतर है। तो अंतर आप लोग समझिएगा और बोलिएगा। जैसे मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड आपका अक्षांश रेखा हो गया, फिर देशांतर रेखा हो गया। तो अक्षांश रेखा पूर्णवृत्त होती है
देशांतर रेखा अर्धवृत्त होती है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम खींची जाती है, देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण खींची जाती है। ठीक है, समझ रहे होंगे विशेषता के साथ। अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी थी? 180। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई? 360। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के सभी अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या थी? सब जगह एक समान थी, लेकिन देशांतर रेखाओं की दूरी सब जगह एक समान नहीं थी, जगह जगह के अनुसार, रेखा के अनुसार वह बदलती चली गई। अक्षांश रेखाएं किसमें मदद करती है? जलवायु के निर्धारण में। देशांतर रेखा किसी में मदद करती है? समय का, सूर्योदय का, ये सब का पता करने में। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसी तरीका से आप घर पे और सारे अंतर को निकाल सकते हैं, उसकी बारीकियों को देख सकते हैं और इस तरह से घर पे प्रयास करें। कोरोना के समय में घर से ज़्यादा बाहर ना निकले, घर पे ही पढ़ें और किसी तरह की असुविधा होने पे आप ग्रुप में मैसेज करें, उसको वो चीज़ फिर आपको समझा दिया जाएगा और इसका सारा डिस्क्रिप्शन का जो डिटेल्स था वो PDF बना कर आप लोग ग्रुप में